नमस्ते, बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। लगातार न्यूज़ 18 आपको ईरान और इजराइल के बीच जो ये युद्ध की स्थिति बनी हुई है इसको लेकर हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है और आज भी बात इस वीडियो में इसी मुद्दे को लेकर करेंगे, लेकिन बात उस एंगल से करेंगे कि जो ईरान है उसकी तरफ से क्या रुख अपनाया जा रहा है। ईरान ने किस तरीके से खुली चुनौती अब इजराइल और अमेरिका के सामने पेश कर दी है, उस बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। देखिए, इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला कर दिया। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं ईरान पर और इसको अमेरिका और इजराइल के एक जॉइंट सैन्य कार्रवाई का हिस्सा बताया गया है कि भाई इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर ये हमले किए हैं। अब इस हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार किया, तस्वीरें आपने देखी, और पलटवार जमकर किया गया। तेल अवीव पर मिसाइलों से हमला किया गया। लेकिन इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका और इजराइल को खुली धमकी दे दी है, खुली धमकी, चेतावनी कह दिया है कि युद्ध तुमने यानी कि इजराइल और अमेरिका ने शुरू किया, लेकिन इसको खत्म करेंगे हम। इतना ही नहीं, ईरान ने भारी कीमत चुकाने की भी धमकी दी है। ईरान ने इजराइल के इस हमले के कुछ घंटों के अंदर ही मिसाइलों से जवाबी हमला शुरू करते हुए लंबी और आर पार की लड़ाई करने का संकेत दे दिया है। आपको बता देती हूँ कि ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कहा गया। देखिए, इजराइल और अमेरिका के जो शनिवार सुबह हमले हुए उसके बाद एक बयान जारी किया विदेश मंत्रालय ने ईरान के, जिसमें कहा गया कि आज सुबह इजरायली हमलों ने देश की एकता को, राष्ट्रीय संप्रभुता को अपना निशाना बनाया है। हमलों में अलग अलग शहरों में डिफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉन मिलिट्री साइट को अपना निशाना बनाया गया। फिर ईरानी मंत्रालय ने आगे ये भी कहा कि ईरान के खिलाफ यूएस और इजराइल नया मिलिट्री हमला इंटरनेशनल कानून और यूनाइटेड नेशन चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन है। ईरान इस हमले को इंटरनेशनल शांति और सुरक्षा का साफ तौर पर उल्लंघन मानता है। इसके साथ ही उन्होंने काम क्लियर कर देते हैं कि तेहरान निर्णायक जवाब देने का अपना कानूनी अधिकार रखता है। तेहरान ने कहा कि ईरान ने तो हमेशा से तनाव को रोकने और इलाके की स्थिरता को बनाए रखने के लिए सब्र दिखाया है, लेकिन अब सेना देश की रक्षा के लिए एकदम तैयार है। ईरान आत्मरक्षा के अधिकार के यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपना बचाव करेगा। ईरानी सेना ने भी कह दिया कि इस लड़ाई को अब वो अंजाम तक पहुंचाएंगे। इजराइल और अमेरिका को ऐतिहासिक सबक सिखाएंगे। ईरान के आर्म्ड फोर्स स्पोक्सपर्सन जनरल अबुल फजल शेखरची ने कहा है कि हम कह चुके हैं, इलाके में कोई भी बेस अगर इजराइल की मदद करेगा तो हम उसे टारगेट करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे। अब देखिए, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी ने कहा है कि उनका मिलिट्री ऑपरेशन दुश्मन को पूरी तरीके से हराने तक जारी रहेगा। आईआरजीसी का दावा यह है कि मिडिल ईस्ट में इजरायली और अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर शक्तिशाली हमला किया गया और यह ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। यह घटनाक्रम देखिए ऐसे समय पर हुआ है जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर कूटनीतिक वार्ताएं, बातचीत मतलब जारी है। गुरुवार को, वीरवार को जिनेवा में दोनों पक्षों के बीच तीसरे दौर की बात हुई थी। आज नए दौर की बातचीत प्रस्तावित थी, लेकिन इजराइल की सैन्य कार्रवाई ने इस कूटनीतिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन ईरान ने यह तो क्लियर कर दिया कि वो इस वक्त फुल एस्केलेशन मोड में है, यानी कि कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा, डरने वाला नहीं है ईरान, ऐसा ईरान की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। और लगातार आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, एक के बाद एक हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि ईरान की तरफ से भी पूरा एस्केलेशन किया जा रहा है। और ईरान ने जिस तरीके से कहा है कि हम इस लड़ाई को हमने शुरू नहीं किया, शुरू किया इजराइल और अमेरिका ने, लेकिन इस लड़ाई को ख़त्म हम करेंगे, यानी कि हमारी तरफ से भी जो सामने से कार्रवाई की जा रही है वो जारी रहेगी आगे भी। अब देखिए, इस पूरे युद्ध का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं पड़ रहा है, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ सकता है। अपने अगले वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे पूरी दुनिया के अलग अलग देश इस युद्ध को देखते हैं, किसका समर्थन ईरान को है, किसका समर्थन इजराइल अमेरिका को है। ये सब कुछ विस्तार से आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस युद्ध को लेकर क्या सोचते हैं। इजराइल और अमेरिका ने जिस तरीके से हमले किए उसको लेकर और ईरान की तरफ से जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।